वाले हैं ब्याज कैसे निकालें, जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है 20,000 का 3% की दर से 5 महीना 2 दिन का ब्याज क्या होगा। इसे हम दो टाइप से निकालेंगे, पहला हम सूत्र के हिसाब से देखेंगे और दूसरा सामान्य जिंदगी में ब्याज कैसे निकालना है उस टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सूत्र के हिसाब से। तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 20,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 20,000। ठीक है, गुणित दर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया है और समय कितना है 5 महीना 2 दिन। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि 2 दिन लिखे या 5 महीने का निकाले। तो सबसे पहले हमें 5 महीने का निकालना है, उसके बाद 5 महीना निकालने के बाद ही हमें 2 दिन का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5। ठीक है, बटा में हो जाएगा 100। देखिए इस टाइप का मैं आप लोग को बता रही हूँ जो सूत्र के हिसाब से ये एक लिमिट समय तक ही याद रहता है, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ तक ही ये सूत्र याद रहता है। लेकिन उसके बाद आगे क्या, आगे कैसे निकालना है ये हमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, जिसे निकालने के लिए मैं आप लोग को बहुत ही मैजिकल ट्रिक से आप लोग को बताने वाली हूँ, जिससे आप मिनटों में ही ब्याज निकालना सीख सकते हैं, वो भी बिना सूत्र से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे नीचे में 0 है, ऊपर में 0 है, तो ये दोनों 0 को काट देते हैं। ये दोनों कट गए आपस में, कितना बचा, ये 200 और 5 दिया हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 3,000। ये 3,000 जो निकला है वो कितने महीने का ब्याज निकला है, ये निकला है 5 महीने का। लेकिन हमें यहाँ पे 2 दिन का निकालना है, तो अब 5 महीने से सीधा 2 दिन में नहीं जा सकते, तो हम थोड़ा सा नीचे नीचे करके आते हैं। मतलब 5 महीने का हमें 1 महीने का निकालना है, उसे महीने को दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 5 मंथ का। ठीक है, तो 1 मंथ का कितना होगा, तो 1 मंथ का हो जाएगा 3,000 बटे 5। ठीक है, 1 मंथ का निकालेंगे तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये कटेगा 6 5 36 और दोनों 0 का 0। तो 1 मंथ का कितना निकला, यहाँ पे देखते हैं 1 मंथ का निकला है 600। ठीक है, तो 1 मंथ में कितना ब्याज पड़ेगा, इसको 600 रुपए ब्याज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तो मंथ का निकल गया, अब हमें इसे दिन में चेंज करना है। दिन में चेंज करने के लिए क्या होता है, जो 1 महीना है उसमें कितना दिन होता है उसे देखना पड़ता है। तो 1 महीने की जगह में हम लोग लिख देंगे 30 दिन। हो गया ये 30 दिन। 30 दिन बराबर कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 30 दिन है, अब इसे हमें 1 दिन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 दिन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 दिन बराबर हो जाएगा 600 बटे 30। हो गया, अब दोनों 0 को काट दीजिए, अब कितना बचा, 6 कम 6 और 20 दिया 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 रुपए। मतलब 1 दिन का ब्याज कितना पड़ रहा है 20 रुपए, तो 2 दिन का ब्याज कितना पड़ेगा, इससे डबल। ठीक है, 2 दिन का कितना पड़ेगा 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है 5 महीना 2 दिन का, तो यहाँ पे 5 महीने को पकड़िए। ठीक है, 5 महीना कितना आया है 3,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 मंथ प्लस 2 डे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3,000 5 महीने का प्लस 2 दिन का कितना निकला है 40, तो यहाँ पे जाएगा 40, तो 3,000 40 रुपए इसका ब्याज होगा। कितना परसेंट में, 3% में। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि सामान्य जिंदगी में ब्याज कैसे निकाला जाता है, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को मैजिकल ट्रिक में बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य जिंदगी में ब्याज कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20,000 का 3%। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे 20,000। आप लोग को यहाँ पे कुछ भी सूत्र अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लोग को जो दिख रहा है उसको लिखते जाना है। 20, ठीक है, 20,000 हो गया, तो कितना परसेंट है 3% है। ठीक है, 3% है, तो बटा में हम लोग 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, हमें दोनों 0 को काटना है आपस में। ठीक है, तो ये बचा 200 गुणित 3 कितना हो गया, ये हो गया 600 रुपए। ठीक है, ये कितना महीने के लिए हो गया, ये हो गया 1 महीने के लिए। वहां पे हम लोग 5 महीने के लिए निकाले थे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 5 महीने के लिए निकाल दिए थे, तो हम यहाँ पे हम सीधा 1 महीने का निकालेंगे। ठीक है, फिर 1 महीना हो गया, अब हमें क्या निकालना है 5 महीने का निकालना है। तो 5 महीने के निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस 600 में कितना गुणा करना है, 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो 6 5 6 कितना हो गया, ये हो गया 30। ठीक है, तो 5 महीने में कितना ब्याज पड़ रहा है 3,000। देखिए ये सरल लग रहा है ना वो सूत्र के हिसाब से,
ठीक है। यहाँ पे 1 महीने का निकल रहा है, फिर 5 महीने का निकाल रहे हैं। वहां पे हम लोग सूत्र में से डायरेक्ट हम लोग 5 महीने का निकाले थे, उसके बाद 1 महीने का निकाले थे, उसके बाद दिन का निकाले थे। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ में होता है वो सीधा 1 महीने में निकलता है। तो देखिए यहाँ पे 5 महीने का निकल गया, ठीक है। अब देखिए 2 दिन का यहाँ पे भी निकलना है, तो हमें 5 महीने का छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 महीने का तो निकाल लिए हैं, यहाँ पे 1 महीने को पकड़िए। तो 1 महीना में कितना है 600 रुपए। तो इस 1 महीने को हम 30 दिन भी लिख सकते हैं। हमें डे में कन्वर्ट करना है ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन का निकालना है। तो ये हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन में कितना ब्याज पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है 600 रुपए। तो एक दिन में कितना ब्याज पड़ेगा उसी हिसाब से करेंगे। एक दिन बराबर 600 बटे 30, उसी मेथड से बनेगा, ठीक है, 20 रुपए, ठीक है। तो 2 दिन का ये भी हो जाएगा 40 रुपए, ठीक है। एक दिन का 20 रुपए, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे दूसरे दिन के लिए, तो हो जाएगा 40 रुपए। तो टोटल ब्याज निकल रहा है इसका 5 महीने प्लस 2 दिन का हो जाएगा 3000। 5 महीने का निकला है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिन का निकला है 40 रुपए, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना पड़ जाएगा 3040 रुपए, ठीक है। यहाँ पे जो निकल रहा है, यहाँ पे 5 महीने के बाद का जो मेथड है वो सेम रहेगा, लेकिन आप लोग को जो सामान्य जिंदगी में जो निकालना है वो यहाँ से निकालना है। डायरेक्ट आप लोग को 20,000 का 3% निकालना है, उसके बाद आप लोग को 1 महीने का निकलेगा, ठीक है। उसे ही हमें 5 महीने में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की मैजिकल ट्रिक आप लोग को पसंद आई तो आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।